देखिए, जब संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाएं, जब सांसद जनता के खिलाफ काम करने लगे, किसानों के खिलाफ काम करने लगे, नौजवानों के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने लगे, तो उस समय देश की जनता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो देश का असली संसद सड़क पे लगाए। On 21st of July, the Delhi Disaster Management Authority granted permission to the farmers to enter Delhi and hold a demonstration against the three farm laws, after which the protesting farmers decided to hold Kisan Sansads at Delhi's Jantar Mantar starting from 22nd of July. News Laundry reached the protesting site on 23rd of July, where the Kisan Sansad had a 1-hour question hour in which questions were thrown at the Agriculture Minister, who tried to defend the three new laws. Kisan Sansads are conducted in the same way as Parliament sessions are held. The Sansads are functional on weekdays, that is from Monday till Friday. Each day the session begins at 11 am and ends at 5 in the evening. See, every day 200 मेंबर चूज़ किए जाते हैं, सो दे आर बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस, और उनमें से एक स्पीकर चूज़ किया जाता है, डिप्टी किया जाता है, और जैसे एक दो और चूज़ किए जाते हैं मंत्री, और फिर वो क्वेश्चन आवर होता है, 1 आवर के लिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपना अपना वो जैसे पार्लियामेंट में होता है उसका भाषण होता है 2-3 मिनट का, वो सारा कुछ होता है। पर इसका एक अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे जो एमपीस है वो विरोध करते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है, जो अंदर नहीं हो रहा। Ravneet Brar, who enacted the role of the Agriculture Minister, explained how he handled the farmers' queries regarding the three new laws, in the same way as India's Agriculture Minister would. देखिए, मुझे जब इन्होंने चूज़ किया कि एक हमें कृषि मंत्री चाहिए, तो मैंने अपना नाम दिया कि अगर मैं किसी तरह इस संसद के जो है उसमें आपका पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो इन्होंने चूज़ किया और फिर मुझे बोला गया कि आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इनके आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि क्या कुछ सरकार बोलती है। तो मैंने सोचा शायद मैं सभी किसानों को सेटिस्फाई कर लूँगा और मैं एक अच्छा रोल प्ले करूँगा, पर वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया क्योंकि उनके क्वेश्चन ही ऐसे थे। सी, इवन आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली, मुझे पता है कि कैसे क्या कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है किसान को। सो सारा कुछ देख के चूज़ किया गया था मुझे, पर मैं इनको कोई हल नहीं दे पाया। पर मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर वाकई में मुझे एक दिन के लिए कृषि मंत्री बनाया जाता है तो किसान की इनकम डबल करना, किसान को रिफॉर्म्स लेके आनी, ये बिल वापस करने, ये सारा कुछ एक दिन का काम है। Owing to COVID-19 protocols, large gatherings are not allowed, limiting the number of protesters to only 200, who come from Delhi's borders in rotations. To oversee the demonstration, a tightened security personnel surveillance is deployed too. 4 designated buses are arranged for the farmers to escort, involving a heavy police checking of vehicles as well. जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, हर एक जथेबंदी में से 3 आदमी रोज आते हैं, तो जथेबंदियां खुद अरेंज करती हैं 3 आदमियों का। पहले उन्होंने रिकॉर्ड भेजा हुआ है, डेट के हिसाब से 3 आदमी सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके पास बनाए जाते हैं। पास बनाने के बाद फिर उनको बसों में बिठाया जाता है सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा करके। Assuring that the 26th of January violence isn't repeated, farmers said that due precautions have been taken and the miscreants, if caught hold of, will be held accountable. नेशनल मीडिया कुछ जो हमारे पक्ष में नहीं रहा शुरू से, कोई क्या कुछ बोला, आंदोलन ख़त्म हो गया, ये हो गया, सारा कुछ बोला हमारे बारे में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी को हमने काउंटर करने के लिए देखिए ये हमारा कार्ड है। एवरी डे संयुक्त मोर्चा से ये मिलता है, नाम से मिलता है, यूनियन का नाम लिखा जाता है, प्रॉपर साइन होते हैं, नंबर लगता है, सो दैट अगर कोई मिसक्रेंट एंटर करता है तो संयुक्त किसान मोर्चे का ना हो, हम उसकी लायबिलिटी लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई आता है तो दैट इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सारा कुछ हमने खुद बोला है कि आप हमारी वीडियोग्राफी कीजिए। एवरी डे लिस्ट जाती है 200 बंदे की, इवन दिल्ली गवर्नमेंट को हम भेजते हैं, दिल्ली पुलिस को भेजते हैं, सभी जगह हमारे पे कैमरे लगे हैं। यहाँ से हम क्रॉस होके आते हैं, सभी को बस से नीचे उतारा जाता है, वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है, फिर बस में आते हैं, फोर्स सारी आती है, उनका गनमैन आता है, डोर पे खड़ा रहता है, कोई एंटर ना करे, कोई एग्जिट ना करे। जितनी प्रिकॉशंस लेनी है उनको बोला आप लीजिए, पर हमारे पे तोहमत ना लगाइए, हम कुछ ऐसा करने वाले नहीं। For the past 8 months, the farmers have been protesting. Instead of making an effort to understand their cause,
The farmers complained that they have been merely reduced to anti-national labels such as Mawalis and Khalistanis to derail the movement. These discussions are therefore a response to their allegations and an effort to make them understand that a conclusion can be reached if the laws are intricately discussed. हमारी किसान संसद में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्य सबसे पहले अपने संसद का स्पीकर चुनते हैं और पूरी तरह से उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जो भारत की आम संसद में होता है, क्योंकि उस संसद में हमने अपने प्रतिनिधि भेजे थे अपनी मत की ताकत पर, अपनी वोट की ताकत से, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। हमने उनको शक्ति दी हर जन की आवाज़ उठाने की, लेकिन वो अपने कॉरपोरेट मित्रों के हितों में निर्णय लेते रहे। इसीलिए भारत की 70% आबादी को, जो किसान है, मजदूर है, आज उसे संसद के बराबर में अपनी पैरेलल संसद चलानी पड़ रही है और अपने मुस्तकबिल को, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ रही है। 8 महीने से हम सड़कों पर बैठे हैं, हम धूप सह रहे हैं, हम बारिश सह रहे हैं, हम ठंड सह रहे हैं और 8 महीने से इन सरकारों के लालछन भी सह रहे हैं। कभी हमें खालिस्तानी कहा जाता है, कभी हमको पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी हमको नक्सली कहा जाता है, कभी हमको पैरासाइड कहा जाता है, कभी हमको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसा कल मीनाक्षी लेखी ने हमको एक नया नाम दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मीनाक्षी लेखी पहले प्रधानमंत्री से पूछे कि जंतर मंतर पर किन लोगों को अनुमति दी है अपनी संसद चलाने की, किसानों को या मवालियों को। According to Abhimanyu Kuhar, this is a fight for justice. He declared that ahead of UP assembly polls, the farmers will aim for Mission UP and will insist the government to repeal the contentious bills. अभी 5 सितंबर को मिशन यूपी का ऐलान होगा। मुजफ्फरनगर में 10 लाख से अधिक किसान इकट्ठे होंगे और वहां से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी का ऐलान करेगा। उस मिशन यूपी के तहत हम ये ऐलान कर देंगे कि यदि बीजेपी सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो उसके बाद मिशन यूपी में बीजेपी वालों का ऐसा हाल बना देंगे कि ये 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। जो पिछली बार ये 300 पार लेके आए थे, अब की बार 10 सीटों से भी कम पे इनको समेट दिया जाएगा। जो बूथ एजेंट बनते हैं तो गांवों में बीजेपी का बैग पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। डायरेक्टली हमारा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। The fight doesn't end here, they say. The farmers asserted that this is a long haul and until the government repeals the laws, the protest will not cease to end. देखिए, हमारी ये संसद चलती रहेगी और हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तीनों बिल वापस नहीं होते और एमएसपी की गारंटी पर कानून नहीं बनता, हमारी आंदोलन जारी रहेगा। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।